नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं और बहुत प्रकार के लफड़े जिंदगी पर लग रहे हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं और भी बहुत प्रकार की चीज़ें। इनकी घरेलू मामले में दिक्कत चल रही है। ये कब तक रहेगा एकदम बारीकी से मैं बताऊंगा आज आपको कि ऐसा क्यों चल रहा है और ये कब तक रहने के आसार हैं। और आगे कुछ पैसा कमाना है इनको, बहुत ज़्यादा करोड़ों कमाना है, तो उसके क्या योग है या ये बिजनेस कर सकते हैं अपना खुद का। तो इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो अब निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम एकदम बारीकी के साथ चलेंगे, एकदम बारीकी के साथ। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीजों को देखेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके अतली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके अतली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर ले तो जानदार पॉजिटिविटी हाथ पर अवस्थित है, जिसके एवज में जातक पैसा अवश्य कमाते हैं। ये कंफर्म है, ऐसे जातक पैसा अवश्य कमाते हैं। और इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, अगर उनकी अतली पर भी ऐसी अवस्था हुई तो वो भी अपने जिंदगी पर पैसा बहुत कमाओगे। तो ऐसी कौन सी अवस्था थी, इतना बड़ा बात क्यों कह दिया गया, तो एक एक करके पॉजिटिविटी को समझना है। इसलिए मैंने इंक लगा के फोटो मंगाया है ताकि आपको एक एक चीज स्पष्ट दिख जाए। तो अभी मैं पॉजिटिविटी की तरफ विचार करूंगा। देखो, प्रगति के योग इनके हाथ पर बने हैं। ये जितने योग बन रहे हैं ना, ये प्रगति, ये प्रोग्रेस लाइन जिसको हम कहते हैं, ये प्रोग्रेस लाइन इनके अतले पर बड़ी अच्छी बनी हुई है, जहां पर से जातक के जिंदगी पर पैसा आता ही आता है, जिंदगी पर परस्पर सफलता मिलती ही मिलती है। और ये सब भी बड़ी बड़ी यात्रा के योग, धन लाभ के योग बने हैं। उसके उपरांत एक बढ़िया भाग्य रेखा बनी है। शुरुआती दौर से तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस आयु से थी उस आयु से बड़ी खतरनाक थी, बड़ी खतरनाक। और उसी के साथ एक बढ़िया मरकरी लाइन, जहां पर से एक मनी ट्रायंगल तो बना। शुरुआती दौर से बहुत ही अच्छा मनी ट्रायंगल नहीं था, लेकिन जिस समय से बना है ना, खतरनाक बना है। ये जातक को पैसा देता ही देता है, एकदम देता है। और आगे भी आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी चल रही है, और यहाँ से भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, और ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि ऐसे करके बने हैं। और सूर्य पर्वत पर तो चमत्कार हुआ है, एक से ज़्यादा स्क्वायर साइन और सूर्य रेखा के साथ सारे फल को बताया जाएगा। इसके उपरांत सूर्य रेखा यहाँ से भी हल्की हल्की दिख रही है हमें, ये वाली देखो, ये वाली हल्की हल्की सी। तो ये सूर्य रेखा के ब्रांचेस थे। यहाँ से भी एक लाइन आपकी जा रही है, बुध रेखा का ही कार्य कर रही है, तो ये भी आपकी लाइन आगे बढ़ रही है। उसके बाद ये भी एक बड़ी सी सूर्य रेखा बन के आगे चल रही है। फिलहाल अभी पूरी मिली नहीं है, लेकिन बन जरूर रही है। उसके उपरांत एक बढ़िया आपकी मस्तिष्क रेखा, दिमाग के तो बड़े तेज व्यक्ति हैं आप, इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। इसके उपरांत एक बढ़िया हृदय रेखा, ये भी बड़ी अच्छी है। बुध पे खड़े लाइंस, जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं, अपने ज़िंदगी को बड़ी तेजी के साथ जीते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाते ही दिखाते हैं। ऐसे जातक लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाते ही दिखाते हैं, इसमें तो किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इसके उपरांत एक बढ़िया आपकी मंगल रेखा जो कि बड़ी ज़बरदस्त है, एक से ज़्यादा मंगल रेखा, ये भी बड़ी अद्भुत सी है, एकदम कमाल, एकदम कमाल। उसके उपरांत भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लिया जाए बृहस्पति पे एक बढ़िया स्क्वायर, इवन एक से ज़्यादा स्क्वायर बृहस्पति पर है, ये भी एक बड़ी बात है। और सारे ही प्लैनेट्स में देखो पॉजिटिविटी, अगर आप देखो ना तो प्लैनेट्स पर विचार जरूर करो। अगर आप ग्रहों पर विचार नहीं करोगे ना तो शायद आप पॉजिटिविटी को नहीं देख पा रहे हैं। तो देखो, शुक्र बढ़िया है आपका, मंगल बहुत बढ़िया है, बृहस्पति भी अच्छी है, सैटर्न भी अच्छा है, सन मरकरी भी अच्छी है, इवन दोनों मंगल अच्छा है, और आपका चंद्रमा, मतलब सारे ही प्लैनेट्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशन में है। इसका अर्थ होता है कि जातक की जिंदगी पर फायदा होगा ही होगा। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं पॉजिटिव चीज़ के रूप में, जिसके एवज में ये बहुत पैसा कमाने वाले हैं, इस बात पर हम टिप्पणी तो कर ही रहे हैं। और बाकी जब इनके प्रश्नों को हम सुनेंगे तो फिर पूरा पूरा स्पष्टता के साथ बताएंगे, चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे, और एक एक आयु वाइज हम चीज़ों को बड़े गहनता के साथ समझाएंगे, जिससे आपको समझने में भी मदद मिले और कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर तरक्की करने में भी मदद मिले। तो अभी जो इनके एक प्रश्न थे,
कि ये इनके ज़िंदगी पर इतनी समस्याएं क्यों, जब इतनी अच्छी रेखा है। नो डाउट इनको धन के लिए कोई सवाल नहीं था, पैसे इनके पास आ ही रहे हैं, लेकिन जो ये चक्कर लग रहा है ज़िंदगी पर ना, ये जो मानसिक दबाव है, तो ये कभी कभी इनको बड़ा परेशान कर देता है। ये कैसे ख़त्म होगा और ये क्यों हो गया, ये एक मेजर सवाल था इनका। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपके हाथ पर ना राहु रेखा बहुत ज़्यादा थी। राहु रेखा आपके हथेली पर बहुत ज्यादा थी, जिसका अर्थ होता है कि समय समय पर कुछ ना कुछ आपके जिंदगी पर ऑब्स्टेकल को दिखा रहा है। मैं इनके राहु रेखा को बड़े गहनता से देख रहा हूं, इनकी कुंडली देख के ही मैं कहीं ना कहीं इसको बता रहा हूं और बढ़िया से। तो चूंकि राहु रेखा इनके हथेली पर ज्यादा थी, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स को तो दर्शाती हैं। तो इसके एवज में कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, पारिवारिक मामले में फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, भ्रमित रह सकते हैं, कन्फ्यूजन्स में रह सकते हैं, नई नई प्रकार की समस्याएं आपकी ज़िंदगी पर आ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। जिस भी जातक के हाथ पर ये चीज़ रहेगा ना, ये जातक को परेशान करेगा ही करेगा, एकदम परेशान करेगा। तो ये आप नेगेटिविटी, पहले नेगेटिविटी थी। दूसरी, पारिवारिक संदर्भ में प्रॉब्लम्स के तो बृहस्पति ही मुझे परिचय करा रही है कि इसके एवज में भी पारिवारिक समस्याएं या पारिवारिक संदर्भ में समस्याएं रहती हैं। और तीसरी जो नेगेटिविटी आपके हाथ पे, थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय मत लेना, ये थोड़ा आपके लिए तकलीफ देह साबित हो सकता है। हालांकि जब मैं इसको ठीक से देख रहा हूं ना, तो मुझे ये लाइन कुछ और ही बता रही है, लेकिन इसको मस्तिष्क रेखा का ब्रांच मान सकते हैं। एक बार थोड़ा इसको मैं पुष्टि कर देता हूँ। ये इनका दूसरा पिक है, हाँ हाँ, ये मस्तिष्क रेखा का ही ब्रांचेस है। और ये इनका तीसरा, ये इनका चौथा, हाँ एकदम देखो क्लियर हो गया, एकदम ये मस्तिष्क रेखा का ही ब्रांच है। तो ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा बचो आप, ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसके उपरांत जो जो पॉजिटिविटी मैं दिखा रहा था ना, ये सारे आपकी प्रगति के योग हैं, जो आपके ज़िंदगी पर निरंतर बने हैं, जो जातक की ज़िंदगी पर सफलताओं को दर्शाती ही दर्शाती है। अब इसको और भी मैं क्लियर करूँगा, अब निश्चिंत रहिए। ये पिक मुझे ज़्यादा सुटेबल लगा और समझाने में बड़ा आसानी हो रहा है इससे, तभी मैं इस पिक से वीडियो बना रहा, नहीं तो बहुत सी पिक है इनकी हमारे पास। तो मेजर नेगेटिविटी आपकी क्या थी कि आपके बृहस्पति में एक दिक्कत था। बाकी मैं उपाय दूंगा, निश्चिंत रहिए आप। और उपाय करना आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है, बहुत हद तक चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। और दूसरी समस्या थी राहु रेखा, ये किसी भी प्रकार से आपको परेशान करती ही करती है। चाहे आपके घर में कोई बीमार हो जाए, चाहे आपका बिजनेस ठीक से ना चले, चाहे आपको स्वास्थ्य की परेशानी स्वयं में कुछ हो जाए, वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो जाए, कुछ ऐसे योग बन जाए जो गलती आपने की ही नहीं उसका सजा आपको मिल रहा है। तो इन सारी प्रकार की समस्याओं का जो मैं देखता हूं, आकलन जो करता हूं, वो राहु रेखा के एवज में आती है। मतलब राहु रेखा का एक ही मकसद है कि आपके जिंदगी पर ये तकलीफों को देता है, चाहे वो तकलीफ किसी भी रास्ते से क्यों ना आ रहे हो। अगर ऐसा मत समझना कि आप काफ़ी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, क्योंकि आपके हाथ पर प्रगति के योग भी हैं और किसी किसी के ज़िंदगी पर और भी बहुत प्रकार की समस्या आती है, केवल एक समस्या नहीं रहती, और भी बहुत नाना प्रकार की समस्या रहती है। तो इसके लिए वृहद पैमाने पर मैं पूरा डायग्नोसिस कर ही रहा हूं और आगे भी मैं इसके उपाय दूंगा, जिसकी एवज में आपकी ज़िंदगी ठीक रहेगी। तो अभी इनके प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। जो इनके मुख्य प्रश्न थे, इनके मुख्य प्रश्न थे कि इनकी आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। पहला प्रश्न तो इनका ये था। अब दूसरा प्रश्न इनका ये था कि ये क्या करोड़पति बन पाएंगे, क्या इनके ज़िंदगी पर करोड़पति योग है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था इनकी ज़िंदगी पर। अब उसको भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, क्या ये बहुत पैसा कमा पाएंगे, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण इनका प्रश्न था। तो उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, उसको भी हम ज़रूर से दिखाएंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लें करोड़पति के विषय में, करोड़पति योग के विषय में, तो जैसी आपकी हथेली पर बुध रेखा बन रही है, तो इस बुध रेखा का अर्थ है कि यह बुध रेखा जातक को पैसा देता है, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैसा देता है। इसमें तो कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। तो एक स्ट्रांग मरकरी लाइन आपके हथेली पर अवस्थित है, और ये मरकरी लाइन देखो एकदम यहां से बनी है, एकदम यहां से। तो ये जातक को पैसा देता ही देता है, ये तो श्योर एंड सर्टन है। उसके बाद भी कुछ और चीजें हैं, जैसे एक बढ़िया सा आपका ट्रायंगल बना, तो ये मनी ट्रायंगल आपके हथेली पर बना, तो ये मनी ट्रायंगल भी जातक को पैसा देता है, डेफिनेटली देता है। क्योंकि भाग्य रेखा का भी स्ट्रेंथ अच्छा था, बुध रेखा भी आपके हथेली पर अच्छी अवस्थित थी, जिसके एवज में जातक की जिंदगी पर पैसा आता ही आता है। और प्रगति के योग भी आपके हथेली पर बने थे, जहां पर से ये भी जातक की जिंदगी पर धन आगमन को दर्शाती ही दर्शाती है। ये तो मैं स्पष्ट रूप से आपके हथेली पर देख रहा हूं। आगे भी आपकी एक जबरदस्त बनी, एक जबरदस्त आपकी देखो तो भाग्य रेखा, एक बढ़िया भाग्य रेखा आपके हथेली पर बनी। आगे भी इस भाग्य रेखा के ब्रांचेस बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जातक को पैसा देता है।
तो अगर हम पैसे की बात कर लें तो प्रगति के योग आपके हथेली पर थे ही, एक अच्छी बुद्ध रेखा थी ही, मनी ट्रायंगल था ही, तो डेफिनेटली आपको पैसे की दिक्कत नहीं हो रही होगी। और जब भी मैंने इनसे प्रश्न किया कि मुझे तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं दिख रही, तो जी हाँ, इनके पास पैसे आ रहे हैं और बड़े अच्छे अमाउंट में आ रहे हैं, तो पैसे लेकिन खर्च भी हो रहे हैं। तो देखो, राहु रेखा खर्च को तो दर्शाता ही है, लेकिन मैं इतना श्योर हूं कि अगर आपके पैसे खर्च ना होंगे तो आप करोड़पति बनोगे। आप करोड़पति बनोगे। आज भी इनकी सैलरी अच्छी है, अच्छे पोजीशन पर है, और कल के डेट में भी अच्छे रहेंगे। बस दिक्कत ये हो रहा है कि जो कमा रहे हैं वो खर्च हो रहा है, बच रहा है लेकिन उतना सेविंग नहीं हो पा रहा। बच भी रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खर्च हो जा रहा है। जब वो खर्च आपका नियमित हो जाएगा तो नो डाउट आप जिंदगी पर ज्यादा सफल बन पाओगे, नो डाउट आप जिंदगी पर ज्यादा जमा कर पाओगे और करोड़पति बन पाओगे। पहला प्रश्न थे। दूसरा, व्यापार करना उचित रहेगा। तो देखिए, जॉब छोड़ के मैं व्यापार करने का सजेशन नहीं दूंगा। आपकी हथेली पर एक व्यापार की रेखाएं बन रही है, तो नो डाउट आप व्यापार का कार्य कर सकते हैं, लेकिन नौकरी में रहने के साथ आप व्यापार करो तो इसके लिए कोई विशेष तकलीफ वाली बात भी नहीं है। आपको व्यापार आपकी जिंदगी पर फलित तो होगा भी, जो आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से बता रही है। तो नौकरी के साथ व्यापार करना आपके लिए उचित रहेगा, इस चीज का यह परिचय करा रहा है। तो नौकरी के साथ निसंदेह आप व्यापार कर सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन नौकरी के साथ, अब आपको कब नौकरी छोड़नी है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन मेरे समझ से जब तक नौकरी है ना, अच्छी सैलरी मिल रही है, क्यों छोड़ना नौकरी। आप नौकरी के साथ भी व्यापार करोगे तो आपको तरक्की मिलेगी, जो आपके हथेली में बता रही है। तो दूसरे प्रश्न थे। तीसरे, आगे की जिंदगी मूल रूपेण कैसी रहेगी, इस विषय पर पूर्णतः टिप्पणी कर दीजिए। तो अब निश्चिंत रहिए, आपके इस क्वेश्चंस पर तो हम चलेंगे ही, और सारी ही चीजों को स्पष्ट रूप से बताने का भी प्रयास करेंगे। तो मुझे जो इनकी हथेली बता रही है, बचपन से ही आपके जिंदगी पर हम चलते हैं, बचपन से कुछ प्रगति के योग थे, तो नो डाउट बचपन की जिंदगी ठीक ही रहती है। कुछ कुछ नॉर्मल राहु रेखा थी, इसका दुष्प्रभाव नहीं आता। एक बड़ी राहु रेखा आपके 19वें साल की आयु में थी, 19 के बाद एक 21वें साल में कुछ तरक्की के योग बने थे। एक हल्के 22वें साल में दिक्कत है, 23 में से अर्निंग हो गई, 24 में अर्निंग थी, फिर 26 में अर्निंग थी, फिर तकरीबन 28 में थी, लेकिन फिर कुछ कुछ समस्याएं जिंदगी पर हल्की 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 बनी रही 28 साल तक। 28 के बाद जिंदगी थोड़ी स्मूथ चली। एक तरक्की आपके 32वें साल में थी, 33वें साल में एक प्रॉब्लम्स, 35वें साल में एक प्रॉब्लम्स, फिर एक 36वें साल में तरक्की 37 38 साल तक। फिर आप देख लो 39 साल में बड़ी समस्या, 38 37 में भी एक समस्या थी, और फिर देखो तो 39 में एक समस्या आपके जिंदगी पर। पैसे भी आ रहे हैं क्योंकि अब प्रोग्रेस लाइन है। फिर एक देखो 40 में समस्या, 42 में एक समस्या। तो 42 ईयर्स के आसपास तक तो समस्या आपकी जिंदगी पर दिख ही रही थी, लेकिन 43 44 में ना एक प्रगति के योग में, मतलब मुझे लगता है कि एक आध साल की और समस्या है आपको, बहुत होगी तो, लेकिन आपकी जिंदगी बदलने वाली है बहुत जल्दी। एक बढ़िया प्रगति के योग आपके बन रहे 42 में 43 में। 42 में 43 में के बाद तो राहु रेखा ही खत्म है, पूरी क्लियर आपकी जीवन रेखा है, पूरी क्लियर है। और आपकी एक तरक्की 51वें वर्ष में, 51 के बाद तो एकदम जिंदगी मक्खन है, स्मूथ है। 51 ईयर्स के बाद तो एकदम स्मूथ है, इस हालांकि 42 के बाद ही स्मूथ हो जाएगी। एक बड़ी यात्रा के योग 43 के आसपास, 43 44 के आसपास बने हैं, और एक ट्रायंगल सा भी बना है, तो कुछ प्रॉपर्टीज को ये दर्शाती हैं। लेकिन 51 के बाद तो कोई राहु रेखा ही नहीं है, बहुत खुशी की बात है। हल्की हल्की प्रगति के योग ही हैं। 51 के बाद देख लो, ये तकरीबन आपके 65 तक, 65 के बाद भी एक केतु पर्वत पर फिश है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, और जबरदस्त आपकी लाइफ लाइन है। तो हथेली पर शानदार अवस्था मौजूद है, जहां पर से जातक तरक्की करते ही करते हैं, और जीवन रेखा इतनी स्पष्ट मुझे दिख रही है कि मैं इस विषय पर क्या ही बोलूं आपको। मतलब बड़ी अच्छी जीवन रेखा है। जो कष्ट आपने सहा ना, वो कष्ट का निवारण है, तो ये रेखा बड़ी अच्छी मानी जाएगी और बड़ी सटीक मानी जाएगी, और बड़ा प्रभावित की मुझे ये रेखा, क्योंकि ऐसे लोगों को ना तकलीफ बहुत होता है जिंदगी पर, बहुत ज्यादा। तो ये इनके जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण था। अभी इनके हथेली का हम पूर्णतः एनालिसिस करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आगे इनके स्क्वायर स्पाम, मध्यम एज के बाद सफलता पाते, चौड़ाई ली हुई हथेली, काफी महत्वाकांक्षी होते हैं, जिंदगी पर बहुत कुछ करना है, उसको करते भी हैं। 70% के आसपास राजयोग का फल है, जहां पर से जातक की जिंदगी पर तरक्कियों को यह दर्शाती है। अब देखो, कुछ अगर मैं काउंट करूं तो 5-7 साल आपकी तकलीफ में रही है, 42वें साल तक की आयु में 5 से 7 साल तकलीफ में रही है, मतलब आप जिंदगी पर परेशानी में तो रहे हैं। ये 7 साल का कुछ स्ट्रगल आपकी जिंदगी में बता भी रही थी राहु रेखा के वजह में। अगर हम 7 साल को काउंट करें तो 42 साल तक, हालांकि आप चिंता मत करो, आगे की जिंदगी आपकी अच्छी है। तो इस स्ट्रगल को देख के या फिर इस परेशानी को देख के बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान अगर आपको ले रहे हैं तो आगे देंगे भी।
उसके बाद देखो तो इनकी 70% राज्यों की फल है। और दूसरा ये गुलाबी अतरी तो है, जहां से ये धन को अट्रैक्ट करती है। पैसे के मूड रूप से ऐसे जातकों को दिक्कत नहीं होती, जब भी धन की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आ जाता है। और थंब कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है, तभी तो ईश्वर ने आपको परेशानी भी दे दिया कि ये झेल लेगा। बड़ी ज़बरदस्त इच्छा शक्ति है, लेकिन इधर से कुछ कुछ कमज़ोर आप हो रहे हैं, क्योंकि ये कुछ कमजोरी के योग बन रहे हैं। बाकी ये कुछ यवा आकृति है, जभी भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये थोड़े कमजोरी का योग तो ये भी है, अच्छी इच्छा शक्ति है वैसे अच्छी तर्क शक्ति है, डिजायर्स के बड़े बढ़िया योग है। व्यक्ति काफ़ी डिजायरेबल होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत कुछ जिंदगी पर करना, इस चीज़ का ये परिचय कराती है। 100% इस चीज़ का ये परिचय कराती है, जो कि आपके लिए मुझे बता रही है। तो इच्छा और तर्क शक्ति काफ़ी अच्छी है। व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, और ज़िंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं। इन चीज़ों का यह परिचय करा दिया। ज़बरदस्त आपका थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। फिर देखिए समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, लेकिन पैसे खर्च होंगे आपसे, डेफिनेटली खर्च होंगे। बाकी यहाँ पर से आपकी लाइन्स है, ये दर्शाती है जातक कितने ज़्यादा अच्छे हैं दिल के। दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं और हमेशा ही लोगों के विषय में अच्छा सोचते रहोगे। ये टिंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था रहती है। सैटर्न फिंगर लंबी है, अच्छी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, अच्छी हिम्मती है। आप ये टिंड कर रही है यहाँ पर से ईश्वर के प्रति एक असीम श्रद्धा, और सन फिंगर भी टेंड कर रही है, तो कहीं ना कहीं हिम्मती है और कैलकुलेटिव तरीके से आप अपनी जिंदगी को जीते हैं नियमित रूप से, और कोई ना कोई गुण आपके अंदर डेवलप करता है जिससे आप धन अर्जन करते हो। बुद्ध फिंगर छोटी है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स है और प्रारंभिक समय में ज़्यादा समस्याएं होती हैं ऐसे लोगों को, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। बाद बाकी विशेष दिक्कत मुझे नहीं दिख रही, अच्छी क्रिएटिविटी है। अभी आपके प्लैनेट्स पर हम चलेंगे तो बृहस्पति, ये दबाव है, थोड़ी पारिवारिक समस्याओं को तो दर्शाता है, लेकिन मेन रीजन आपका राहु रेखा बना है। कुछ स्क्वायर्स भी बने हैं, डेफिनेटली आपके हथेली पर अवस्थित है। इसका अर्थ है कि आपके 32वें साल के बाद की जिंदगी अच्छी रही है। परोपकारी लाइन से व्यक्ति सेवा भावी है और कभी नहीं किसी को मुसीबत में छोड़ते, कभी नहीं। और ये कुछ लाइंस जो भी प्रगति को दर्शा रहे हैं। बाकी बृहस्पति आपके 35वें साल के बाद की ठीक है, जहां पर से धन आगमन, अच्छी जिंदगी का ये परिचय करा दी, लेकिन कुछ कुछ पारिवारिक समस्याओं का तो ये परिचय करा ही रही थी। दाम्पत्य जीवन के सुख में थोड़ी बहुत कमी को तो दर्शा ही रही थी। बाद बाकी चीजें बड़ी अच्छी हैं। आपकी बृहस्पति काफ़ी अच्छी है, काफ़ी समझदार है, हिम्मती है, नो डाउट। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब की मेहनती है और स्ट्रांग आपकी मस्तिष्क रेखा। आप देखो दबाव में तो आप हो, आप अभी भी दबाव में हो। आप 37 में भी दबाव में थे और आप 35 में भी दबाव में थे। 35 से पहले की जिंदगी फिर भी ठीक थी। इरिटेशन जल्दी होता है, जल्दी घबरा जाते हो। बाकी मस्तिष्क रेखा 42वें साल के बाद तो अच्छी है। ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना। हर्ट लाइन काफ़ी अच्छी, थोड़े भावुक तो हैं, इमोशनल व्यक्ति हैं। बाकी ये कुछ आपके ट्रायंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बाकी ज़बरदस्त आपकी हृदय रेखा कुछ विष्णु योग का फॉर्मेशन है। रूटीन को फॉलो करने वाले नियमित रूप से ज़िंदगी को जीते हैं और वही आपका जीने का उद्देश्य भी है। बाकी लंबे खड़े आपकी ये खड़ी लाइंस आपके है जो कि अच्छी बैलेंसिंग डिस्टेंस को दर्शाती है। अच्छी पॉजिटिविटी का ये परिचय जरूर करा रही थी। उसके उपरांत एक अच्छी भाग्य रेखा है, अच्छी ज़बरदस्त भाग्य रेखा है। ये इधर कुछ विदेशी धरती से धन लाभ के योग है। कुछ एक ट्राइंगल सा बना है जो कि भाग्य रेखा के साथ है, जहाँ पर से ऐसे जातक ना, इसका अर्थ होता है कि कुछ प्रॉपर्टी बनाते हैं 50 साल के बाद, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। आगे भी आपकी भाग्य रेखा बनी है, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। तो धन लाभ तो जिंदगी का लास्ट तक भी ये दर्शा रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, दिमाग है तो बहुत तेज है। सूर्य रेखा पर बन रहा है प्रॉपर स्क्वायर साइन, सूर्य पर्वत पर बन रहा है प्रॉपर स्क्वायर साइन। एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी तो एक से ज़्यादा ही बनाते हो आप, ये तो डेफिनेट है। सूर्य रेखा ये भी बन रही है, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस आगे करके बढ़ रहे हैं। ये भी बड़ी अच्छी अवस्था है, ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांच है। टैलेंटेड व्यक्ति हैं, पैसे जिंदगी पर कमाना जानते हैं। सन अच्छा है, मरकरी अच्छी बुद्धि व्यक्ति से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन्स है। इंसान काफ़ी तेज तर्राक है, पैसे कमाना ही इनको पता है। पैसे कैसे कमाने ये इनको डेफिनेटली पता है और वैसे पैसे ये कमा भी लेते हैं, ज़बरदस्त। फिर देखिए दोनों आपका जो मंगल है ना, ये बड़ा खतरनाक है। जहाँ पर से ऐसे लोग काफ़ी हिम्मती मेहनती होते हैं और कभी भी किसी परिस्थिति बस घबराते नहीं है, और इतने हिम्मती, इतने ताकतवर ना कि ये लोग किसी भी परेशानी को अकेले झेल लेते हैं और बड़ी पराक्रमी और बड़े डेडिकेशन के साथ कार्य करते हैं। आयु भी दीर्घायु रहते हैं, विशेष कोई स्वास्थ्य की परेशानी भी नहीं होती। ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। ये सूर्य रेखा का ही ब्रांचेस था। बाकी चंद्रमा पर कुछ कुछ हल्के हल्के लाइन से नॉर्मल यात्राएं जिंदगी पर रहती, पैसे की फ्लो अच्छी रहती, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। फिर देखो एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से तो नहीं थी, 18 वर्ष के बाद सक्रिय थी, यहाँ पर हल्की हल्की दिखी, लेकिन आपकी मूलतः 24 वर्ष के बाद ज़्यादा सक्रिय है और मूल भाग्योदय 24 वर्ष के बाद ही हुई है। उसके बाद ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा चल रही है। भले ही आपके ज़िंदगी पर परेशानी परस्पर आ रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से बैकअप भी मिल रहा है।
एक ज़बरदस्त आपकी मरकरी लाइन, मनी ट्रायंगल बड़ा खूबसूरत है। ये भी एक लाइन्स है जो कहीं ना कहीं दूसरा भी ट्रायंगल को बता रहे हैं, जो कि पैसे को ही दर्शाती है। आगे भी 36 वर्ष के बाद भी बड़ी अच्छी अवस्था है। यहाँ पर से एक ट्रायंगल्स है, ये भी एक स्क्वायर सा बन रहा है आपके 38वें साल के बाद प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रहा है। लेकिन 40वें 45वें साल के बाद डेफिनेटली एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनेगा। स्ट्रांग फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक है, तो आप 40वें के बाद ही प्रॉपर्टी बनाने वाले थे। और ये भी एक ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर करे, साथ ही साथ प्रॉपर्टी के योग को भी बता रही है। एक ज़बरदस्त शुक्र है। स्ट्रेस तो ये तो मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइंस हैं, कुछ ट्रायंगल्स भी है, सारे मनी मैनेजमेंट के लाइंस हैं। लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़बरदस्त, पारिवारिक स्ट्रेस बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। लेकिन लेविस लाइफ रहेगी, उसके सुख के योग हैं। लेकिन स्ट्रेस तो बड़ा खतरनाक था, लेकिन शुक्र बढ़िया था, फिर भी ज़िंदगी अच्छा ही काट लेते हैं। पर्सनैलिटी वाइज बड़े अच्छे होते हैं, ज़िंदगी बड़ी सुकून से कट जाती है। लेकिन वर्तमान समय में राहु रेखा की वजह से बड़ी परेशान हो, बड़ी तकलीफ में हो। बाद बाकी एक ज़बरदस्त आपकी देखो तो स्ट्रांग मंगल है, और यहाँ पर से देखो तो एक मंगल रेखा कितनी अच्छी है। मंगल रेखा इवन जबरदस्त है आपकी, और आगे भी देखो मंगल रेखा कितनी शानदार है। ये भी मंगल रेखा के ब्रांचेस है, एक से ज़्यादा है, मतलब मज़ा आ गया। थोड़ी टेंशन लोगे, कुछ 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 मन में बातें चलती, बट पराक्रमी हो, दूसरे ही पल चिंता छोड़ देते हो। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी करने की आवश्यकता भी नहीं। इस केस में व्यक्ति लंबा बचते ही बचते हैं। तो ये था इनका तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में सस्ते का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।